हेलो दोस्त, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आज हम लोग बात करेंगे नीट में डिलीटेड चैप्टर कि कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ या चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ टॉपिक्स रिमूव एडेड फ्रॉम नीट 2024 क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का। तो इसमें हम लोग ये चैप्टर का नेम है, ये डिलीटेड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें बेसिक मैथ मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये इसमें से कुछ नहीं डिलीट हुआ है। 11 का चैप्टर ये। और वेक्टर, इसमें से भी कुछ नहीं हुआ। काइनेमेटिक्स में से भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं हटा हुआ। एनएलएम, न्यूटन लॉ मोशन, इसमें से हटा एक टॉपिक का नाम है, उसका नाम है फ्रिक्शन। उस टॉपिक का नाम क्या है? फ्रिक्शन जो हटा है। सर्कुलर मोशन में से भी कोई नहीं हटा। वेव पावर, वर्क पावर और एनर्जी में से भी कोई नहीं हटा है। इम्पल्स या कोलिजन एंड मोमेंटम, इसमें से भी कोई सा टॉपिक नहीं हटा है। और इसके बाद सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक का नाम है, उसका नाम है रोलिंग मोशन। ग्रेविटेशन में से भी नहीं कुछ हटा है। और उसके बाद एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से डैम्पेड ऑसिलेशन फॉरेसेड ऑसिलेशन ये हट गया है। देख लो। और उसके बाद इसके बाद वेव में से ड्रॉपर इफेक्ट हट गया है। ड्रॉपर से यूनिट डायमेंशन में से भी कुछ नहीं हटा है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की चैप्टर की। क्लास 12 की चैप्टर की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करेंट में से हटा है क्वालिटिव फैक्टर एनर्जी लॉस इन ट्रांसफ़र। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन हट गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक डिफरेंस ड्यू टू लॉन्ग वायर एंड इन्फिनाइट। देखो भाई, हमारे 12th का चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही है। और उसमें भी इतना सारा डिलीट कर दिया। इसका मतलब यही है कि इससे अब कम ही सवाल पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि हाँ, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कैपेसिटर में से भी हटाया गया है स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से भी हटाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड सिलेंड्रिकल वायर, और भी इसमें से हटाया गया है। देखो, हाइस्टेरेसिस कर्व, वेलोसिटी सिलेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से इसमें से भी हटाया गया है। मोशन ईएमएफ एंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन रोटेटिंग रिंग, और एप्लीकेशन ऑफ ईडी करेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन अब नहीं रहा हमारे चैप्टर में। ऑप्टिक्स, हम लोग बात करेंगे 12th का सबसे, मान लो 12th का सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले दो ही गो है, वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो हम लोग ऑप्टिक्स में से भी हटाया गया है। प्लेन मिरर भी हटा दिया गया है।
पूरा प्लेन मिरर का जितना भी था ना वो सब हटा दिया है। और उसके बाद बात करेंगे डिवीजन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, ये सब हटाया गया है। डिवीजन थ्रू द प्रिज्म, डेरिवेशन मतलब कि डेरिवेशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेरिवेशन, ये सब भी हटाया गया है। और मूल, ये भी एक महत्वपूर्ण था, ठीक है, ये मूल्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये भी हटा दिया है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मतलब नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा 11th और 12th का मिला के, तो नीट में से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न फिजिक्स में से। और वो भी सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो यही है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें भी 4 चैप्टर, मतलब कि चैप्टर ही आता है 4 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में। एक्सरे हटा दिया है मॉडर्न फिजिक्स में से, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर हटा दिया है, न्यूक्लियर फोर्स भी हटा दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आज थैंक यू हमारे फ्रेंड, गुड बाय। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बाय।